तरंग 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 युवा तरंग। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू है लता, मैं एक डाली, तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली, तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली, तू है राह, मैं एक राही। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। सभी युवा भाई बहनों को जय सु। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप युवा तरंग से जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दें, आपके हर कार्य में आपको सहारा दें। युवा तरंग आपका कार्यक्रम है, आपके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। जो वचन सुनाया जाता है आपके परिप्रेक्ष्य में सुनाया जाता है, आपकी परिस्थिति के लिए सुनाया जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, लगातार युवा तरंग को देखने का प्रयास करें और इसको सुनकर आप प्रेरणा प्राप्त करें। पवित्र वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य करता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 में कि मैं तुमसे ये सारी बातें इसलिए बोला हूँ कि मेरा आनंद तुम में हूँ और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यानी पवित्र वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हमें प्रभु का आनंद मिले और हमारा आनंद परिपूर्ण हो। हम जितना पवित्र वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना हम ईश्वरीय आनंद से भर जाएंगे। मैं जानता हूं कि आपकी इस परिस्थिति में आपको कितनी ग्लानि महसूस होती है। विशेष करके विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से लड़ते समय आपको अपने में कितनी दोष भावना का अनुभव होता है। आपको अपने जीवन में कितने दुख और विशेष करके विफलता का अनुभव होता है। उन सारे क्षणों में पवित्र वचनों को सुनने और पढ़ने से आपको ईश्वरीय आनंद मिलता है और आपका आनंद परिपूर्ण हो जाता है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। फादर प्रज्ञान आज आपको वचन सुनाएंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके मेरा युवा साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश हैं, सही सलामत है। आज हम अपने आप को देखेंगे कि हम कैसे हैं, कहां पर हैं, किस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, हमारी परेशानी क्या है और यह सब का हल किसके पास है। हम जानते हैं कि हमारे पास 3 काल है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो कि हमारे हाथ से निकल चुका है और कुछ नहीं कर सकते, या तो ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा।
जो कि हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, और वो भी हमारे हाथ का नहीं है। रह गया वर्तमान, जिसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है। अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुखित रहते हैं, परेशान रहते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं अपने अतीत को लेकर। अतीत सबका अच्छा हो ऐसा हो नहीं सकता। किसी किसी का अतीत यादगार होता है, अच्छा होता है, और किसी किसी का जीवन में कुछ गलत हो जाता है। हो सकता है गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, हो सकता है पढ़ाई अच्छा नहीं कर पाएं, हो सकता है जो मिला था चला गया। ऐसे ना जाने कितने सारे परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है जो अतीत में हुआ है, वह हमें तंग करता है। मैं अपने दोस्त के बारे में बताना चाहता हूं। मैं अपने दोस्त के साथ प्रीनविशेट के लिए मध्य प्रदेश जा रहा था। मैं उनको अच्छा से जानता था, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका कुछ सीक्रेट्स मुझे नहीं पता था। हम घर से निकले, जब ट्रेन में चढ़े तो वो बहुत रोते थे, सो के रोते थे, परेशान रहते थे, निराश रहते थे। मैंने उनको पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। मुझे लगा कि मम्मी पापा का याद आता होगा, भाई बहन का याद आता होगा, घर से इतना दूर जा रहे हैं तो याद तो जरूर आएगा, हो सकता है इसलिए रो रहा है। तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया। हम मध्य प्रदेश पहुंच गए। मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद हमको बस पकड़नी थी और हम गाड़ी में चढ़ गए, बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी में तो आप जानते हैं टीवी होता है, तो टीवी में ऐसे फिल्मी गाने आने लगे। उन फिल्मी गानों को सुनकर वो इतना परेशान हो गया, इतना घबरा गया कि चलती हुई बस से वो नीचे उतर रहा था। मैं पकड़ लिया उनको। मैंने उनको पूछा क्या बात है, बताओ। तो उन्होंने कहा तुमको क्या समझ में आएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। मैंने उनसे कहा बताओ तो सही क्या बात है। तो उन्होंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड थी, उनका शादी हो गया, मैं उनके बिना जी नहीं सकता, बहुत याद आती है। मैंने उनको बोला अरे उसके लिए अपना जान दे दोगे, चलती हुई गाड़ी से उतरोगे। तो वो मुझे अच्छा से जानता है, मैं भी उनको अच्छा से जानता हूं, हम बहुत करीब थे। तो उन्होंने कहा अरे तुझे क्या पता, तू तो कभी प्यार नहीं किया, प्यार का मतलब क्या होता है तुझे पता है, तुझे कुछ नहीं पता, तू नहीं समझेगा। उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैं चुपचाप सुन लिया और मैं उनको पकड़कर बैठा। वो बार बार कहने लगा कि प्रज्ञान मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है, वापस जाना है। मैं बोला अरे वो तो शादी करके चली गई, आपके हाथ से निकल गई, फिर अभी जाके करोगे क्या। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो मुझे बहुत याद आती है, मुझे जाना है। मैंने कहा अभी तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे। और ऐसा हुआ, रोज रोता था, परेशान होता था, घबरा जाता था, खाने के लिए भी नहीं आता था, भोजन के लिए नहीं आता था, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। करीब 15 दिन के बाद उनको महसूस हुआ कि उससे बढ़कर भी और कोई जिंदगी है। 15 दिन के बाद खुश हो गया, अच्छा हो गया। उसके बाद मैंने उनको बोला ठीक है अभी जाओ। तो उन्होंने कहा प्रज्ञान मुझे उस जिंदगी में और नहीं जाना है, अभी याद नहीं आती,
मैं बोला क्यों याद नहीं आती? बहुत याद आ रही थी ना, तो अभी याद आएगी, जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, उनका जिंदगी और कुछ है, मेरा जिंदगी और कुछ है। वास्तव में मेरे प्यारे मित्रों, जब हम युवा रहते हैं यही परेशानी होता है। हम सोचते हैं कि अगर किसी के साथ रिश्ता हो गया, वो हमको छोड़कर चले गए, हमको लगता है कि अभी हम जी नहीं पाएंगे, मेरा जिंदगी खत्म हो गया। ऐसा एक भाई का भी हुआ कि वो जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई, उसके बाद वो परेशान हो गए, रोने लगे, दूसरे जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने कहा फादर अभी हम क्या करेंगे, वो अच्छा जॉब था। अच्छा जॉब जरूर था, लेकिन चला गया तो चला गया, जो गया गया। तो उसको स्वीकार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं मानते? आजकल तो फैशन है, जवान लोग शादी करने के बाद पत्नी को पता चल जाता है कि अपने पति का कोई गर्लफ्रेंड थी, परेशानी शुरू, लड़ाई झगड़ा शुरू। ऐसा एक भाई आया मेरे पास, उन्होंने कहा फादर जी मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी हमारे रिश्तों के बारे में जानने के बाद मुझ पर शक करती है, मुझे परेशान करती है, डांटती रहती है, हमेशा नाराज रहती है, छोटी छोटी बातों में चिल्लाने लगती है। मैंने उनकी पत्नी से कहा यह क्यों करती है? जो अतीत था, उनके जीवन में था, अभी है नहीं ना। आपके जीवन में भी कोई थे होंगे, लेकिन इनको पता नहीं है ना, वो तो आपको प्यार कर रहा है ना। मैं उनको डांटा और वो समझ गई, अभी वो लोग अच्छे से हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अतीत को लेकर क्यों परेशान रहते हैं? हम जानते हैं कि अतीत जो है हमारे हाथ से निकल गया, हम कुछ कर नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, जो हो गया हो गया। और अभी अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, आगे सुधार सकते हैं। अतीत के बारे में प्रभु हमें क्या कहते हैं? ईसाइया का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 43 पद संख्या 18 में प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु आपके लिए एक नया कार्य शुरू किए हैं, क्या आप उसको नहीं देखते? क्यों अतीत के पीछे पड़े हुए हैं? आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छा मार्क नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। या आपका घर में कोई परेशानी था, जो था, गलत रिश्तों में फंसे थे। अपने अतीत को स्वीकार कीजिए, अतीत को अपनाइए, जो भी हो गया, अभी मुझे आगे निकलना है। जब अपनाएंगे तब आप आगे कुछ कर पाएंगे। बहुत कम लोग वर्तमान में रहते हैं, बहुत कम, गिने चुने लोग। हम जानते हैं कि हम सबका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो खुद है। हम अपने आप को देखना नहीं चाहते, अपने आप से बात करना नहीं चाहते, अपनी गलतियों को एहसास करना नहीं चाहते, स्वीकार करना नहीं चाहते। हम खुद से दूर भागते हैं और यही कारण है कि हम वर्तमान से भी दूर भागते हैं। हम सबको वर्तमान में रहना जरूरी है। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन शैली कैसा चल रहा है, बैठकर सोचने का जरूरी है, बैठकर मनन चिंतन करने का जरूरी है। मैं जो नौकरी कर रहा हूं क्या ठीक से कर रहा हूं? मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं क्या मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है? या मेरा जो रिश्ता है क्या मेरा रिश्ता सही है या गलत रिश्तों में फंसा हुआ हूं? वर्तमान में होना जरूरी है और वर्तमान में होने के लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अकेले में चले जाते थे, एकांत स्थान में चले जाते थे, निर्जन स्थान में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे। क्या के लिए? प्रार्थना करने के लिए, अपने पिता से जुड़ने के लिए।
हम लोगों को प्रभु से जुड़ना जरूरी है। प्रभु यीशु कहते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे, तो हमें ना तो अतीत परेशान करेगा, ना भविष्य, ना वर्तमान। जो होगा सही होगा। हम में से ज्यादा लोग भविष्य के बारे में भी सोचते रहते हैं। हम सबको पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अभी 2 मिनट के बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। हम सबका हाल ऐसा है, किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन लोग परेशान रहते हैं, मेरा क्या होगा, जॉब चली गई तो, मुझे जॉब नहीं मिली तो, मुझे सही पत्नी नहीं मिली तो, सही पति नहीं मिला तो, नहीं मिला तो नहीं मिला, जो होगा होगा। तो भविष्य के बारे में लेकर चिंतित क्यों रहना है, क्यों परेशान होना है। हम देखते हैं पवित्र बाइबल बताती है यिर्मयाह का ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे आशामय भविष्य की योजनाएं। यानी प्रभु हमारे भविष्य के बारे में जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारा क्या स्थिति होगा। तो हम क्यों परेशान रहे अपने भविष्य को लेकर, हम क्यों चिंतित रहे अपने भविष्य को लेकर। वो प्रभु यीशु हमें कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम क्यों डरेंगे, क्यों परेशान रहेंगे। जब हम भविष्य के बारे में कुछ कर नहीं सकते तो क्यों परेशान रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 16 पद संख्या 5 में, प्रभु मेरे सर्वस्व, मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। तो इंग्लिश में इस प्रकार है, यू लॉर्ड आर ऑल आई हैव, यू गिव मी ऑल आई नीड, माई फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। यानी हमारा भविष्य प्रभु के हाथ में है, तो हम क्यों परेशान रहें, क्यों निराश रहें, क्यों हताश हो जाएं। आइए हम भविष्यों को प्रभु के हाथ में छोड़ दें, क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। जो हमसे हो नहीं सकता उनके पीछे हम क्यों पड़े, वो सबको क्यों प्रभु के हाथ में समर्पित ना करें। प्रभु के हाथ में देने के लिए प्रभु पर विश्वास करना, भरोसा करना जरूरी है। अगर हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखेंगे तो प्रभु पर निर्भर नहीं रहेंगे। प्रभु पर निर्भर रहने के लिए भरोसा करना जरूरी है। हम पढ़ते हैं इसाइयाह का ग्रंथ में अध्याय 40 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है, वे गरुड़ की तरह पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं पर थकते नहीं हैं, वे आगे बढ़ते रहते हैं किंतु शिथिल नहीं होते। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो अपनी पुरानी बातों को लेकर परेशान नहीं रहता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है अपने भविष्य को लेकर परेशान नहीं रहता है। हमको भविष्य को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हमें प्रभु यीशु पर विश्वास रखना है, उनके साथ एक हो जाना है। जब हम प्रभु यीशु के साथ एक हो जाएंगे तो अतीत भूल जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे, भविष्य के बारे में भी परेशान नहीं रहेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में वो लिखते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो जाता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है, पुरानी बातें समाप्त हो जाती है और सब कुछ नया हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अतीत को स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु के साथ एक होना आवश्यक है। भविष्य को स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानना आवश्यक है। प्रभु यीशु के बताए हुए राह पर चलना आवश्यक है। जब हम प्रभु यीशु के बताए हुए राह पर चलेंगे तो प्रभु की कृपा हमें मिलेगी
और जब हम प्रभु की कृपा हमें मिलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 में प्रभु कहता है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। वास्तव में प्रभु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। आगे प्रभु कहते हैं, तुम्हारी दुर्बलता में ही मेरा शक्ति संपन्न होता है। वास्तव में जब हम दुर्बल रहते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आइए हम जाने कि हम दुर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं, और इसीलिए हमको प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पर निर्भर रहना है। जब हम प्रभु पर निर्भर रहेंगे तो हम भविष्य को लेकर परेशान नहीं रहेंगे, और ज़रूर प्रभु हमारे भविष्य को अच्छा करेंगे, बदल डालेंगे, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारा भाग्य हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं कि तू आज अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें समझा रहा है कि हमें अपने जीवन में टूटना नहीं है। ये विश्वास करना है कि तू सदा हमारे साथ रहता है। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। तूने स्वयं कहा है, जो वचन मैंने सुनाया, शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमारे उद्देश्य शुद्ध हो जाते हैं, हमारे मन शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु, विशेष करके इस समय में अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो आज विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हैं, विभिन्न प्रकार के तूफानों का सामना कर रहे हैं। कभी कभी उनको लगता है कि हम अकेले हैं, कभी कभी उनको लगता है कि हम टूट गए, हम विफल हो गए, हम बर्बाद हो गए हैं। उन सारे क्षणों में प्रभु यीशु उनको साथ देना। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तरह ये वचन उनके कानों में उन सारे क्षणों में गूंजता रहे। वे तुझसे सहारा पाएं, वे टूटे ना, वे निराश ना हों, वे सदा तेरे वचनों से सामर्थ्य प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। मैं हूँ भेड़, तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग, तू जियारा। मैं हूँ भेड़, तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग, तू जियारा। मैं हूँ भेड़, तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी, मैं हूँ प्यासी हिरणी।